नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहाँ पे हम संस्कृत सीख रहे हैं। संस्कृत सीख रहे हैं और अब एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे रिज़्यूम किया है। आज मैं बहुत टाइम बाद मुझे लगता है इस चैनल बनाने के 1 साल के बाद ही मैं इस चैनल पे वापस आई हूँ। कुछ वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड की थी अ, लघु सिद्धांत कौमुदी की। ओके और फिर उसके बाद मैंने चैनल पे कभी पलट के नहीं देखा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर ज्ञान है तो उसको हमें बाँटना चाहिए और भाषा सीखना और कोई अच्छी नॉलेज अगर आपके पास है, उसको शेयर ना करना। भाषा भाषा को सीख के उसको आगे मतलब लोगों को सर्व ना करना, ये एक मुझे लगता है कि अच्छा काम नहीं है। और इसका जॉब से कोई लेना-देना नहीं होता। आपने जो भी पढ़ाई करी है, उसमें आपको क्या जॉब मिली है, क्या नहीं मिली है, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है। बट हाँ, आपने जो पढ़ा है, सीखा है, उस ज्ञान को आप आगे ज़रूर बढ़ाओ। बिना ये सोचे कि अरे यार हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है संस्कृत सीख के या संस्कृत में हमने नेट कर लिया या बीए कर ली, एमए कर ली तो अब हमें कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो इस बात की चिंता ना करते हुए हमें आगे पढ़ना चाहिए और मैंने भी अपने आप से ये वादा किया है कि मेरे को जितना संस्कृत का ज्ञान है, भगवान की कृपा से मुझे जो भी प्रभु का आशीर्वाद मिला है और मुझे जो भी आता है मैं इस चैनल पे शेयर करूँगी। नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, नेट करने के बाद मैंने बहुत सारे पीएचडी के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और भी कई जगह के मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये जो हमारी कटघरे सराय में जहाँ से मैंने खुद मास्टर्स किया है, वहाँ का भी मैंने पीएचडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी सारा है और नेट क्वालिफाई करने से पहले मैं नेट के पेपर में फेल भी बहुत बारी हुई हूँ। काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने भी तैयारी करी थी। तो फिर कह सकते हो आप कि मैं जब आज नेट क्वालिफाई करके बैठी हूँ तो मेरे पास भरपूर मात्रा में अनुभव है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को शेयर करूँ। आप भी मुझे सपोर्ट करो। अगर आपको थोड़ा-सा भी 1% भी अच्छा लगता है मेरी वीडियो देख के, प्लीज़ कमेंट करना, बताना और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं इसी चैनल पे। मैंने सोचा है कि हम टारगेट करते हैं, जो नेट का पेपर होने वाला है, ये 2026 जून-जुलाई में जो होता है ना, नेट 2026 का जून-जुलाई का जो पेपर होता है, इसको फ़ोकस करते हैं हम संस्कृत का जो पेपर होता है, 25 कोड का इस पे हम फ़ोकस करते हुए संस्कृत को पढ़ेंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा थोड़ा। तो इस चैनल पे हम आज शुरू कर रहे हैं। मैं बिल्कुल व्याकरण से शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं व्याकरण से ही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे बहुत लगाव है व्याकरण विद्या से क्योंकि चाहे मुझे खुद आती हो ना आती हो बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और भगवान पाणिनि जी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है। उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और हम सबको मिले उनका आशीर्वाद क्योंकि उन्होंने व्याकरण की ये विद्या दी है जाति को तो बहुत ही कृपा करी है और ये देखिए हम ये है हमारी बुक लघु सिद्धांत कौमुदी आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है लघु सिद्धांत कौमुदी और इसमें से ही हम अपनी व्याकरण पढ़ेंगे वैसे तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहते हैं विद्वान लोग की पढ़ने के लिए कि आपको पढ़नी चाहिए वहां पे सारे क्रम से ही चीजें होती हैं मतलब पर ठीक है, लघु सिद्धांत कॉमेडी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। कहते हैं ना कि लघु सिद्धांत कॉमेडी आती है तो भी आपको परिश्रम क जो है मेहनत करना बेकार है और नहीं आती है तो भी मेहनत करना बेकार है। तो लघु सिद्धांत कॉमेडी पे हम अपनी कमांड बनाने की कोशिश करेंगे। भगवान से हम आशीर्वाद माँगते हैं और संस्कृत में तो चलन है कि हर काम शुरू करने से पहले और खत्म होने के बाद भी उसकी भी हम उसका भी मंगलाचरण करते हैं। शुरू होने से पहले हर जो है ग्रंथकार जो है मंगलाचरण करता है। हम ग्रंथकार तो नहीं है, हो भी नहीं सकते इतने बड़े, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारी ये जर्नी बहुत आगे तक जाए, बहुत लोगों तक हमारा वीडियो जाए और लोग संस्कृत के ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। अब मुझे नहीं पता कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं, ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं, बट मेरे को जो समझाना है, सिखाना है,
वो मैं सिखाऊँगी। ठीक है? हम एक बारी मंगलाचरण कर लेते हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी की मुख्य पुस्तक है उसमें से, जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धा गुण्यां करोम्यहं पणा पाणिनीयं प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। आई थिंक मैंने सही पढ़ा है अच्छे से, और आपको लगता है अगर गलत पढ़ा है तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। ठीक है, मैं एक बारी और रिपीट करती हूँ। नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोमयम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। जय हो पाणिनि भगवान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको क्या कराने वाली हूँ इस वीडियो में, काफी सारी बातें मैंने कर ली, पढ़ा भी देती हूँ थोड़ा सा। तो माहेश्वर सूत्र से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनसे स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो, ऐ उण, ऐ उण, री लिरिक है, ओंग, ऐ औच, औच, हय व रट हलंत, लण, लण, यमंगडनम, यम ग अडनम, यमंगडनम, झभय, झभय। एक साथ पढ़ेंगे लास्ट के दो अक्षरों को। घड़ धश, घड़ धश। मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नेट की, और मैं इधर उधर किताबें लेने जाया करती थी, किताबों को देखती थी खोल खोल के, पता नहीं कितने साल हो गए। एनीवेज, जब गर्दश, जब गड़ दश, खफ छट थच टतव। ये आपने लिख ही रहा होगा, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। एक बार मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रब करती हूँ। हाँ, ख फ छ ठ थ च ट थ चट तव, तव हलंत, कपय, श श सर, और हल। ये हो गए हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञा अर्थेनि येषामन्त्याम् इतः। ये सारे जितने भी हैं 14 माहेश्वर सूत्र हैं, और इनके अंत में ये जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं, इनको क्या कहते हैं? हम इत संज्ञक कहते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देना था, और ये 14 माहेश्वर सूत्र का मैंने इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है कंटिन्यूअसली फोकस करके चलेंगे कि हमें नेट का जुलाई का संस्कृत का पेपर देना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं भी पेपर देने जाऊँ इस बारी। तो मैंने ये मिशन बनाया कि अगर मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो जितने बच्चे हैं थ्रू आउट इंडिया, जो भी संस्कृत की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग्स लेने के लिए कुछ भी मतलब साधन नहीं है, या फिर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे कनेक्ट करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी पूरी तैयारी करा दूंगी, और जून तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे नेट क्वालिफाई करने के लिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, और जितना जितना मैं करा रही हूँ बस उतना उतना करते रहो, रिवीजन करते रहो, कंठस्थ करते रहो चीजों को।
बहुत अच्छे से हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। नमस्ते, थैंक यू, बाय-बाय।